भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये सौसाहुणम् ऐसो पंचिणमो यारो सौव पावपणासिनो मंगलाडं च सौवेसिम् परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहो मंगलम् केवले परिणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवले परिणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली परिणतो धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि।
हाथों को गोद में रख लीजिए, प्रतिक्रमण करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हे जिनेन्द्र देव, हे अरिहंत सिद्ध, मुझे आपकी ही शरण है। आपकी शरण के अलावा कोई मेरी शरण नहीं है। हे जिनेन्द्र, आप ही जगत में उत्तम हैं, आप ही जगत में मंगल हैं। हे मंगल स्वरूप परमात्मा, मेरा भी मंगल करें। हे अरिहंत परमात्मा, कैसे हैं वे अरिहंत? अज्ञान, निद्रा, मोह, अंतराय आदि समस्त घाती कर्मों के नाशक ऐसे अरिहंत भगवान के चरणों में बैठकर मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। सुबह से शाम में, रात्रि में मुझसे जो भी जीवों की विराधना हुई हो, असाधना हुई हो, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे परमात्मा, मेरे जीवन में लगे हुए दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मैंने रास्ते में चलते हुए, आने जाने में प्राणी, छोटे छोटे जीवों को कुचला हो, छोटे छोटे जीवों को मर्दन किया हो। मैंने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, जिन किन्हीं भी जीवों की विराधना की हो, सम्मुख आए जीवों का हनन किया हो, उनका रास्ता रोका हो, धूल आदि से ढके हुए जमीन पर जीवों की हिंसा की हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे भगवान, मैंने अनछने पानी का उपयोग किया हो या पानी छानते समय जीवाणी को यथा स्थान नहीं पहुंचाया हो, मैंने अनावश्यक पानी खर्च किया हो, उससे जलकायिक जीवों की हिंसा हुई हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे जिनेन्द्र, मैंने यदि अपने जीवन में खाने पीने में, नहाने में, स्नान में, वस्त्राभूषण में, सोने में, चलने में, उठने में, यदि किसी भी प्रकार की जीवों का घात किया हो, उनको उल्टा किया हो, उनका रास्ता मोड़ा हो, उन्हें कष्ट पहुंचाया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, यदि मैंने रात्रि भोजन के त्याग में दोष लगाया हो, सपने में भी भोजन का भक्षण किया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे जिनेन्द्र, 10 लक्षण धर्म की आराधना में, साधना में, एकासन में, उपवास में कोई भी दोष लगाए हों, भोजन की इच्छा मन में पैदा हुई हो, पानी की इच्छा मन में पैदा हुई हो, शरीर में प्रमाद आलस्य आया हो, खेद खिन्नता हुई हो, मन में आकुलता आई हो, व्रतों के प्रति
किंचित भी उपेक्षा भाव आया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे जिनेंद्र, मैं अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दशलक्षण पर्व पर अपनी शक्ति के अनुसार एकासन, उपवास, जल उपवास कर रहा हूँ। यदि मेरे उपवास में कोई दोष लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे जिनेंद्र, मैं जैन दर्शन में आपके बताए मार्ग में पूर्ण श्रद्धा रखता हूँ। यदि मेरे श्रद्धान में किंचित भी दोष लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे जिनेंद्र, यदि मैंने मन वचन काय से कुगुरु कुदेव आदि का सेवन किया हो, उनकी प्रशंसा की हो, उनकी अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे जिनेंद्र, यदि मैंने अज्ञानतावश, प्रमादवश, भूलवश निर्ग्रंथ मुनियों की निंदा की हो, अपमान किया हो, असाधना की हो, अविनय किया हो, किसी भी प्रकार से उनके प्रति खोटे भाव आए हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे जिनेंद्र, आपके अलावा कोई अन्य मुझे पापों से मुक्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। हे जिनेंद्र, मुझे जन्म मरण से मुक्त करो। मैं इस संसार में बार बार जन्म मरण ना करूं। मैंने यदि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का, जिन बिंब का कहीं किसी भी प्रकार से अपमान किया हो, असाधना की हो, जिन बिंब की तरफ पीठ किया हो, अविनय भाव लाए हों, नमस्कार भाव नहीं लाए हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। वे मेरे सभी पाप मिथ्या होवे। मैं मन वचन काय से प्रत्येक जीवों से क्षमा चाहता हूँ, उन्हें क्षमा करता हूँ एवं आपसे अपने पापों के लिए मिच्छामि दुक्खड़म करता हूँ। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, अनेकों बार नमस्कार। इस तरह से हमने आज का प्रतिक्रमण किया। आप ग्रस्त हैं, संयम नहीं है, व्रत नहीं है, इतना ही प्रतिक्रमण आपके लिए है। हाथों में घर्षण पैदा करो, पूरे जोश के साथ, और पूरे शरीर का स्पर्श करो। और आज पहले अपन भक्ति करेंगे, उसके बाद दूसरा। पेज नंबर 81। अथ नमोस्तु अपराणिक आचार्य वंदनायां श्रीमद सिद्धभक्ति कायसर करोम्यम 9 बार नमोकार।
चलिए पुस्तक निकाल लीजिए, 81 पेज सुप्रभात पुस्तक, उसमें सिद्ध भक्ति है, निकाल लीजिए। सम्मत्तनान दंसन अवगहनम अग्रो लघुम सुहमंतहेव अवगहनम अग्रो लघुम वावाहम। सब बोलिए, तव सिद्धे नय सिद्धे राणम विदंसणम मीया इच्छामि मंते सिद्ध भक्ति कौशगो कौतसालुच्यो समनाणय समदंसन समचारित जुत्ताणम अट्ठभिः कम्य विमुक्ताणम अट्ठ गुण संपन्नाणम उड्डलोये मैथ्यम्मि। बोलो, नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम लते सिद्धाणम सव सिद्धाणम णिंच कालम पूजेमि वंदामि। नमोस्तु प्राणिक आचार वंदनायाम श्रीमत्श्रुत भक्ति कार्य करोम्यम। 9 बार नमोकार। सभी बोलिए, अरिहंत कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो पंचाशदष्टोच सहस्र संख्या अरिहंत भाषयत्थम प्रणमामि भक्तियुक्तो इच्छामि मंते शुद्ध भक्ति कौशगो कौतसालच्यो अंगो वंग पैणय्य पाहुण्य परियम्य सुत्त पणमाणि ओग पुवग्ग चूलिया चैव सुतत्वि धम्म कहाय्या णिंच कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि। नमोस्तु प्राणिक आचार वंदनायाम श्रीमद आचार्य भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यम। इलप्रावरणा गुण प्रहरणास भटा गुरुवापान्तो नो नित्यम चारित्राणो गंभीरा इच्छामि भन्ते आयरी भक्ति काउशगो काउतसालच्यो समणाण समदंसन समचारि जित्ताणम पंचविहाचारणम आयरियाणम आयरादिशुन्नाण वदेशयाणम वज्रायाणम तीरेण गुणपालयाणम सौमुपदे निपुणा गुरोरविंदम सलिला शुभावा करुणा प्रपूर्णम तम पुष्पदंतम प्रणमामि नित्यम। आहारे विहारे निहारे वसने जगरणे समय के पटने व सपने ओ रागेण दोषेण वैण मोहेन क्रोधेन मानेन लोभेन प्रमादे प्रयोगे निरत्यत दुष्कर्म निर्मितं देहि प्रायश्चित्त भव पाप मिथ्या देहि प्रायश्चित्त भव पाप मिथ्या देहि प्रायश्चित्त पाप मिथ्या। खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे क्षमा दान दे प्रायश्चित दे जिससे वे कर्म शीघ्र भजे। तुम जिन आगम के रत्ना कर मैं अब गुण की खान रहा तेरे चरण कमल में गुरु। वादन योग जैसा हमारा ये डमी कर रहा है ना, इसको देख देख के करना। इधर ले आओ कैमरा थोड़ा,
उसको दिखाई देना चाहिए, नहीं तो पब्लिक तुम्हें डमी समझेगी तो सब कैमरा 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों हाथों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। घुटने पर हाथ रख लीजिए, आंखें बंद कर लें। तू ढप ढप मत बजाया कर, तबले का बजाया कर, उसमें बज जाता है तबला। ऐसा ध्यान, बातें नहीं करिए। रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल शांत चित्त, पूरा ध्यान हथेलियों पर लेकर के जाएं। हथेलियों पर झंझनाहट, बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठें और अनुभव करें। पूरा मन हथेलियों पर, श्वास आती जाती रहे। रिलैक्स। अगला ये देखो रे, कौन ढोलक मोलक बजा रहा, बच्चे मना करो उनको। एक भी बच्चा आगे आने की कोशिश नहीं करना, वहीं खड़े रहो। चलिए अगला प्रयोग, दूसरा कौन सा है? पैर घुटने पर रखो, हाँ दिखाओ, घिसिए। 1 2 3 जोर से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22। बातें कर रही को घिस रही, जोर से घिसो ना। 21 22 23 24 25 24। बस पोजीशन चेंज, पैर बदल लीजिए। यहाँ वहाँ गप लगा रही है घिसने में भी, वाह। अच्छा वो इन्हीं का, तू मेरा घिस दे मैं तेरा घिस देती हूँ। चलिए शुरू करिए। 1 2 3 4 5 जोर से घिसिए, आग पैदा करिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स, बैठ जाइए। पैरों के पंजे पर ध्यान। अम्मा कहाँ भटक गई ट्रैफिक में, इसको पकड़ो भाई, गुमशुदा की तलाश है। पैरों पर ध्यान, ज्ञान मुद्रा बनाकर बैठें। जल्दी आओ ना, कहाँ भटक रही भीड़ में? ऐसी बहू को परेशान करती होगी जैसा मुझे कर रही। अच्छा हुआ मेरे स्वभाव की नहीं मिली। चलिए रिलैक्स। अगला चलिए, अब तीसरा योग है हास्य योग। मैं अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, दशलक्षण पर्व पर अपनी शक्ति के अनुसार एक आसन, उपवास, जल उपवास, ऐसा नहीं ऊपर नीचे। मनीष, शोल्डर से सीधा हाथ यहाँ तक आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा करिए और टाइट बंद करिए। 1 2 1 2, हाथ में तनाव खींच करके। 1 2 1 2 1 2। ढीले मत करिए, हाथ ऐसा खींच के रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी। 1 2 1 2 1, जोर से मुट्ठी बांधे। 2 1 2 1 2
1 2 रिलैक्स। हाथ दुखने लगे होंगे, नीचे कर लीजिए, दुखते हैं वो। सीधे रखो, ऐसे नहीं रखने का। मुट्ठी बंद करो। अब इसको राइट साइड घुमाइए। 1 2 3 4 5। फिर एक बार 5 बार ऐसा। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, बस इतना ही। एक और, ताकत है। अब क्या करना है, हाथों को ऐसा करके इधर रखो। अब इससे ये कोहनी है ना, इससे गोल बनाना है। 1 2 3 4 5 6। अब उल्टा करो। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, सीधे बैठ जाओ। दुखने लगेगा? बहुत सुकुमार मुनि हो भाई। बस बाकी के कल करेंगे। आज 3 सीखे, कल 3 सीखे, है ना। रिलैक्स। चलो भैया देखिए, 56 कुमारिकाएं, लोकांतिक देव, ये सारी तैयारियां। अध्यक्ष जी इजाजत है? नहीं तो बोलो फिर खर्चा शुरू हो गया। आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो तैयार हो जाइए, मन बना लीजिए माता मरुदेवी बनने का, सौधर्मेंद्र बनने का। पूरा दृश्य भगवान आहार लेने पूरे ऋषभदेव में जाएंगे। उस दिन 500 चौके लगेंगे तुम्हारे ऋषभदेव में। इक्षुरस का आहार भगवान लेंगे और भगवान की बारात निकलेगी। पूरे शहर में रत्नों की वर्षा होगी, पूरे शहर में कुबेर महाराज करेंगे। इसलिए 4-5 दिन की रहेगी उसमें ऋषभ कथा, और वही इंद्रंदानी 3 दिन का विशाल जिनेन्द्र महाअर्चना विधान उसी में होगा। इसलिए अपने अपने नाम लिखा लीजिए, भाव बना लीजिए। अंतिम नजारा यहाँ पर देखा जाएगा। ऋषभदेव जैसे नगर में ऋषभ कथा का वाचन होगा। चलिए चलो ये आरती। अपना मस्तक झुकाया, अपना मस्तक झुकाया। जरा अपना दोनों हाथ उठाएंगे भाइयों। प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, पांडव का बन अभिषेक कराया। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी। बाजे झम 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 झमा झम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। सुख लीजे पंच परम पद पंच सुख लीजे। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी। बाजे झम झम। दूसरी आरती से दन केरी, दूसरी आरती से दन केरी। सुमिरन कर तुम टत भव फेरी, सुमिरन कर तुम टत भव फेरी। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी। बाजे झम 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 झम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। दूर करेला,
अब्बा हो बाबा तेरी सच्ची है बाजेंगे आज की आरती की बोली। सबक बंदो आनंदकारी, सबक बंदो आनंदकारी, तेरी हो रे जय जयकार। अब्बा हो बाबा तेरी हो रे आत्मा, गुरु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा। झूम रही धरती और झूम रहा आसमां, झूम रही धरती और झूम रहा आसमां, गुरु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, गुरु तेरे दर्शन से निखर गई। साधु भी आरती श्री जनवाणी, साधु भी आरती श्री जनवाणी, जानत सर्ग मोक्ष सुखदानी, जानत सर्ग मोक्ष सुखदानी थे। जय बोलिए पंच परमेष्ठी। अरे इनाम तो ले जा, भग गए तुम लोग तो। आइए पहले नंबर पर आए हैं, तीसरे नंबर पर आए हैं। कौन आया होगा तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पर दिनेश जी जैन, श्रीमती बसंती देवी, पंकज जी नोगामा। इसके अतिरिक्त भी कोई नाम छूट गया हो तो कृपया कर मेरे पास नाम लिखवा दें। नीता बोहरा, और कोई रह गया हो जिनका 5वां उपवास चल रहा हो, कृपया कर यहाँ स्टेज पर पधार जाएं। आत्माओं का सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास हो रहा है और बड़ी भव्यता के साथ हो रहा है। ज्ञान गंगा महोत्सव समाप्त हुआ, बहुत ही ऐतिहासिक। उसके बाद पर्युषण पर्व, जिसमें 500 से अधिक शिविरार्थी इसमें सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ऋषभदेव की परंपरा है, हम उपवास वालों के घर जाते हैं और सांत्वना पूछने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। सवेरे 5 बजे आते हैं, 11 बजे जाते हैं, उसके बाद उपवास वाले भी थक जाते हैं। हमने विचार किया और यह निर्णय किया कि अनुमोदना हम छोटे से कार्यक्रम के तहत अनुमोदना को यहीं संपन्न कराएं। उन सभी भव्यात्माओं का दिगंबर जैन समाज ऋषभदेव की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैन और हिरेन जैन, लेकिन वे दोनों अभी मुंबई में हैं, प्रतिवर्ष करते हैं। हम सभी यहाँ विराजी हुई भव्यात्माओं का की अनुमोदना करेंगे और अनुमोदना के लिए मैं अपने शब्दों के द्वारा उनकी अनुमोदना करेंगे। आप सब से निवेदन है मेरा कि आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी एक साथ हाथ जोड़ेंगे। सभी को, कोई आवाज नहीं करेगा। हम सभी 10 लक्षण पर्व के उपलक्ष्य में जिन शासन के रत्न समस्त तपस्वियों तप, त्याग और संयम की आराधना को मन, वचन एवं काय से कोटि कोटि अनुमोदना करते हैं, वंदन करते हैं, अर्चना करते हैं। भगवान उनके सुख, साता एवं स्वस्थता की कामना करते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हम सब उनकी अनुमोदना करते हैं। धन्यवाद करते हैं। रंबा, एक मिनट बोलवा दे मैंने यार। भारत गौरव, राष्ट्र सन सब विराजे। परम पूज्य
आचार्य पुलक सागर जी महाराज के आशीर्वाद, जब संत आते हैं उन संतों का एक होरा होता है, एक आभा मंडल होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। जिस दिन चतुर्मास हम कर रहे थे उसमें इतनी आशा नहीं थी, इतना शानदार, ऐतिहासिक, अद्वितीय, अकल्पनीय चतुर्मास हमारे यहाँ होगा। आचार्य जी के आशीर्वाद से इन तपस्वियों ने जो आराधना की है, इसके पीछे जो मूल कारण मैं बता रहा हूँ, इससे कर्मों की निर्जरा होती है, पापों का नाश होता है, आत्मा की शुद्धि होती है, ये मन की औषधि है, ये तन की औषधि है, स्वस्थ भी रहते हैं और मन भी अपना अच्छा रहता है, और मोक्ष मार्ग की ओर जाने की ये एक पहली सीढ़ी है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूँगा, आप इनसे प्रेरणा लें, केवल अनुमोदन नहीं करें, केवल तालियां नहीं बजाएं कि आते साल हम भी इनकी तरह हम उपवास करेंगे। दो बातें और मैं कहना चाह रहा हूँ, समय नहीं है, महामंत्री जी बार बार कह रहे हैं मुझे। हमारे सुशीला बाई जो यहाँ 10 उपवास कर रहे हैं, जो आपकी नई पीढ़ी को पता नहीं है, इनकी माता मणिबाई ने 30 उपवास किए थे, इनकी सासू जी सूरज देवी ने भी 30 उपवास किए थे, इनके भाई ने मुनि दीक्षा ग्रहण की है। ऐसे परिवार के संस्कार हमारे सुशीला बाई के परिवार के हैं, मैं उन्हें कोटि कोटि अनुमोदना करता हूँ। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ मोहन जी मीणा हैं, मोहनलाल जी मीणा इस शिविर में आ रहे हैं। उन 2013 से ये 10 उपवास कर रहे हैं, आज उनका 5वां उपवास है, पानी नहीं पिया है 5 दिन तक, रोज शिविर में चुपचाप पीछे आके बैठते हैं। ये अध्यापक हैं, मेरे संपर्क में हैं, और जैन धर्म अपना लिया है। वो रात को नहीं खाते हैं, कंदमूल नहीं खाते हैं, यहाँ तक बाजार और होटल में भी नहीं खाते हैं, जयपुर जाते टिप्पण लेके जाते हैं। ऐसे हमारे मीणा जो जैन धर्म को अपना रहे हैं, हम उनसे भी प्रेरणा लें। धन्यवाद। आज हम सब तपस्वियों का अनुमोदना करने आए हैं, शामिल हो इस कार्यक्रम में। आपने आचार्य श्री के आशीर्वाद से जो उपवास किए हैं, हम सभी दिगंबर जैन समाज ऋषभदेव के सभी सदस्य पुरुषोत्तम पर्व में ऋषभदेव एवं बाहर से पधारे हुए श्रावक बंधुओं ने 5 उपवास एवं 10 उपवास किए हैं। उनकी मन वचन कार्य से अनुमोदना करते हैं एवं आपको शक्ति प्रदान करने की जिनेंद्र प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ताकि आप आगे भी अपने उपवास में वृद्धि का पूर्ण अर्जित करें। इसके पहले भी मुझे याद है 2014 के अंदर इसी ऋषभदेव समाज ने 300 उपवास किए थे। यह भी एक अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। आज आचार्य श्री के सानिध्य में वापस यहाँ कम से कम 40 लोगों ने उपवास किए हैं। मैं चाहता हूँ भविष्य में वापस एक बार ऋषभदेव की समाज 300 उपवास करे, और मैं साथ करके हमारे अध्यक्ष जी से कहूँगा, जिस तरह से आपकी भावना धर्म के प्रति है, मैं अगले साल आप भी 10 उपवास करके ऋषभदेव समाज में एक अपना आप में भी वो रखें, तो हमें भी सभी समाज को काफी प्रेरणा आपसे मिलेगी। इसी आशा और विश्वास का बोलो आचार्य पुलक सागर जी महाराज की जय। समाज अनुमोदन किया है और आप सबने भी अनुमोदना की है, और ये चाहा है कि आपका जो उपवास है निरंतर आगे बढ़ता रहे और 10 उपवास तक ये चले। हमारा एक शानदार कार्यक्रम भी आयोजित प्रतिवर्ष होता है। 17 तारीख को 14 से और 18 तारीख को पूर्णिमा है, और उस पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष समाज के द्वारा क्षमावाणी पर्व का आयोजन किया जाता है। और उस क्षमावाणी पर्व पर हम सभी तप करने वाले महानुभावों का भव्य सम्मान करते हैं। केवल ये तो आज केवल अनुमोदना का एक छोटा सा 10 मिनट का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, लेकिन उस दिन 18 तारीख को शानदार भव्य कार्यक्रम का आयोजन क्षमावाणी पर्व का होगा। मैं आप सभी तपस्वियों से अनुमोदना करता हुआ निवेदन करता हूं कि प्रभु ऋषभदेव आपको शक्ति प्रदान करे, आप अपने उपवास की साधना में निरंतर अग्रसर होते रहें और समाज में एक नया आयाम पेश करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अनुमोदना के इस कार्यक्रम के समाप्त होने की घोषणा करता हूं, और निवेदन करता हूं कि आज कुछ 2, 3, 4 और जो घोषणाएं हुई हैं, मैं यहाँ इसको भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कल हमारे चक्रवर्ती का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे नगर सेठ आदरणीय राजमल जी कोठारी साहब परिवार ने। इन्हें समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 14 तारीख को हमारे 51,000 का पैकेज जिन्होंने प्राप्त किया है, जिसमें शांतिधारा,
शास्त्र भेंट और आरती श्रीमान सुरेश जी, रजनी जी पहाड़िया, मुंबई ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। 15 तारीख को हमारे इसी पैकेज के अंतर्गत शांतिधारा, शास्त्र भेंट और आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे आदरणीय सुंदरलाल जी किकावत परिवार ने, जो वरदान ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज ने प्राप्त किया है। उन्हें भी समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। 51,000 रुपया आहार दान में महावीर बचत समिति ऋषभदेव, जिसके अध्यक्ष हैं अशोक जी लुणदिया और बसंती लाल जी किकावत, जिन्होंने 51,000 रुपया आहार दान में प्रदान किया है। उन्हें भी समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपया सुरेश जी, रजनी जी पहाड़िया ने पूजन में प्रदान किया है। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी घोषणाओं के लिए एक बार जोरदार आप हाथ ऊंचा करके और तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। महानुभावों, आपका जो सहयोग प्राप्त हो रहा है समाज को, मैं इसके लिए गदगद हूँ और समाज भी बिल्कुल इस कार्य को करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हमारे सभी श्रावक और सभी धर्म प्रेमी प्रतिदिन नियमित रूप से उपस्थित हो रहे हैं। एक बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद और तपस्वियों को नमन और वंदन। आप सब ने अपना जो है संयम के पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। दशमी है और जैसा कि गुरुदेव ने कहा है, कल ठीक 4 बजे हमारे यहाँ से सभी को इसी ड्रेस में सुगंध दशमी पर्व पर ऋषभदेव के जिन मंदिरों में हमें सुगंध धूप खेवन हेतु जाना है, आप ठीक 3:30 बजे यहाँ पधार जाएं। बैंड बाजों के साथ हम यहाँ से चलेंगे और इसकी व्यवस्था के लिए मैं दिगंबर जैन नवयुग मंडल के अध्यक्ष हितेश जी, महामंत्री अंकुश जी भाणावत एवं उनकी समस्त कार्यकारिणी से निवेदन करूंगा कि वे कल के इस धूप खेवन कार्यक्रम में जुलूस का संचालन करें। धन्यवाद। जय महावीर। नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है वो आज इस पारक से पुलक सागर जी महाराज के नाटक तक मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। हमारे दिलीप जी भाई साहब बैठे हैं, सांस्कृतिक मंत्री, कई पिक्चरों में जिन्होंने अभिनय किया है। केशरिया जी के एक ऐसा व्यक्तित्व और उपास की साधना कर रहे हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। इधर मंच पर सेठ साहब बैठे हैं। मुझे याद है पंच कल्याणक में मैं बोली लगती थी, मैं खाली इतना कह देता था सेठ साहब, और सेठ साहब उधर से यूं हाथ दिखा देते थे, इतने से शुरू करो। आज वो मंच पर उपस्थित है, इस मंच की गरिमा है उनसे। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। आइए। अरे लाइट बंद कर दो यार। शुरू कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम को। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपणे नाटक आरंभ करिष्यामि। शीघ्र भवतु मे सदा, शीघ्र भवतु मे सदा। जिनका मंगलाचरण है आगे आ जाए। जिनका
गुरुदेव का पूर्व में नाम पारस जैन, गुड्डू, डाई कह के उन्हें बुलाते थे। जन्म तिथि 11 मई 1970 में आपका जन्म हुआ। जन्म स्थान धमतरी छत्तीसगढ़, पैतृक नगर पिंडरई। पिता का नाम श्रावक श्रेष्ठी स्वर्गीय श्री भीकम चंद जी जैन, माता का नाम महिला रत्न स्वर्गीय श्री गोपीबाई कुसुम जैन। आपकी शिक्षा बीए, गृह त्याग 27 जनवरी 1993, ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज मड़िया जी तीर्थ क्षेत्र जबलपुर में। एलक दीक्षा 27 जनवरी 1994 गोपाचल पर्वत पर। मुनि दीक्षा 11 दिसंबर 1995 आनंदपुरी उत्तर प्रदेश में आपने ली। आचार्य पद आपने 19 नवंबर 2019 पुष्पगिरी तीर्थ पर लिया। दीक्षा गुरु पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य वात्सल्य दिवाकर श्री पुष्पदंत सागर गुरुदेव से आपने दीक्षा ली। आपको प्रखर वक्ता, कवि हृदय के नाम से लोग जानते हैं। मुख्य पात्र, मुख्य आपकी जो पत्रिका है वह पुलक वाणी है। आपको सम्मान भारतगंज जी का आना होता है। म्यूजिक देते रहो भाई। देखते हैं मेरी माँ काम कर रही है और गोपी भाई बेटी है, तब भीकम चंद जी गोपी भाई से कहने लगते हैं, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? मेरी माँ काम कर रही है और तुम देख रही हो। मैंने तो बोला था पर यही नहीं मानी, मैं क्या करूं? नहीं 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 बेटा, इसने तो बोला था, मैंने ही ना कहा है। ठीक है ठीक है, तुम्हारा ही लाड़ प्यार ने इनको बिगाड़ा है। पहले कितना काम करती थी। अरे बेटा, तुम्हें मालूम नहीं है अभी ये किस अवस्था में है, अभी इसका कैसा समय चल रहा है। ठीक है ठीक है। वह समझ गए कि अभी इनसे काम कराना ठीक नहीं है। गोपी बाई एक दिन अपनी सासू की सेवा कर रही थी और सेवा करते करते भीकम चंद जी का पुनः आगमन होता है और आने के बाद वो देखते हैं कि माँ की सेवा हो रही है और माँ की सेवा को देखते हुए आज तो मेरी माँ की सेवा हो रही है। क्या बात है, जब माँ की सेवा होती है तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यह दृश्य देखकर भीकम चंद जी अति प्रसन्न होते हैं। इधर गांव में महिलाएं चर्चा करती हैं, जैसे हम और आपके गांव में होती है। जैसे किसी के यहाँ कोई बच्चा आने वाला हो तो महिलाएं कहती हैं कि लड़का होगा, कोई कहता है लड़की होगी। ऐसी महिलाएं आपस में चर्चा चल रही है, एक दूसरे से बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि इस बार तो गोपी बाई के यहाँ लल्लाई होगा। ऐसी बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि गोपी बाई के यहाँ इस बार क्या गांव में चर्चा चल रही है, एक दूसरे से कह रही है। एक माइक और दो भैया। बोलो जलेबी बाई। कल मैं गोपी बहन के घर पे गई थी, उनके पैर देख के मुझे ही लग रहा था उनका लल्ला ही होगा, लल्ला ही होगा। मुझे भी ऐसा, तुम ठीक कह रही हो बहन, लल्ला ही होगा, लल्ला ही होगा। चर्चा करते हुए चली जाती है, तब दूसरी बहन आती है, वो भी चर्चा करती है और वो भी कहने लगती है कि इस बार गोपी बाई के यहाँ तो लड़का ही होगा। तब दूसरी आती है और वो भी कहने लगती है। अरे ओ सीता। बोलो गीता। कल मैं गोपी बाई के यहाँ गई थी, उनको देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तो उनके यहाँ लड़का ही होगा। मुझे तो पहले ही पता था उनके यहाँ लड़का ही होगा, लड़की तो होगी नहीं। ये भी चर्चा करके चली गई कि इस बार उनके यहाँ निश्चित लड़का ही होगा।
हम और आप जानते हैं ऐसी चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं घरों में कि इस बार निश्चित उनके यहाँ लड़का ही होगा, क्योंकि कोई उनके पैर देखता है, कोई उनके मुख को देखता है। तब अगली आती है, वो भी कहने लगती है, अरे ओ चवन्नी बाई। बोलो बोलो अठन्नी बाई। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोपी बाई के घर पे लड़का ही होगा। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि उनके मुख से देखकर ऐसा ही लगता है उनके घर पे लल्ला होगा, लल्ला होगा, लल्ला होगा। आपस में चर्चा चली रही थी, तभी जिस समय की हमें प्रतीक्षा थी वह समय आ चुका है। धमतरी नगर में, एक बार लाइट पूरी बंद कर देंगे ये वाली, बालक का जन्म हो चुका है। सभी बोलिए बधाई हो। इधर भीकम चंद जी खड़े हैं, उधर दादी खड़ी है, सारे लोग बधाई देने जा रहे हैं। सभी बोलिए बधाई हो। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जिस जिसको खुशी है दोनों हाथ ऊपर उठाइए और बधाई हो। बधाई हो, बधाई देखो घर घर में देखो बधाई, नाई में हो बधाई, देखो घर घर में हो बधाई। मंगल की ये बेला आए। एक बार सेठ साहब आगे आएंगे, सेठ साहब आगे आइएगा। सेठ साहब बधाई दे रहे हैं, आगे आइएगा। हमारे अध्यक्ष मंत्री दोनों आगे आइएगा। हमारे भीकम चंद जी को बधाई देंगे और कहेंगे जब जन्म होता है तब गीत गाते हैं अपन, तो जन्म की बधाई। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, बगलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे जग में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। भाइयों दोनों हाथ जोड़िए, जिस जिसको खुशी है कि पारस का जन्म हुआ है, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और बधाई बोलिए बधाई हो। इधर से आवाज नहीं आ रही, बोलिए बधाई हो। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहिए घर घर में बजी बधाई, नब्बे गोजी शहनाई, घर घर में बजी बधाई, नब्बे गोजी शहनाई, सारा शहर ढल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, मेघलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे जग में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया। उनके दो भाई और थे, एक का नाम था संजय, एक का नाम था संतोष, जो इनसे बड़े थे। एक बहन थी जिसका नाम था शशि। तीनों चारों लोग परिवार में हंस घुल के रहते थे। तभी माँ अपने बालक को खिला रही है।
को ये बात नहीं मालूम होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाराज जी को जन्म देने वाले पिता जन्म के उपरांत 1 साल का पारस को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। मां ने अपने ऊपर अपने कंधों पर सारा बोझ ले लिया। 1 साल का बालक, पिता इसके थे नहीं। मां ने कहा कि मैं पाल पोस कर इसे बड़ा करूंगी और धार्मिक के पूरे संस्कार इसको दूंगी। और धार्मिक संस्कार देते हुए वो गाल हवागे हैं जिन पे माँ बाप के गाल पे चापट धपट नहीं पड़े हैं। माँ बाप का आशीष वो जानते हैं जिनके घर से माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं। उन बेटों से पूछना कि माँ बाप का असर क्या होता है। घर के बुजुर्ग तो बुजुर्ग होते हैं, घर के पिता तो पिता होते हैं। इनके भी चले गए थे, लेकिन माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। और बड़ा करने के बाद Best gift for Papa Mummy.
कहते हैं कि उनके बड़े भाई संजय अक्सर कर कपड़ा लाया करते थे और वो अपने लिए खरीद के लाते थे और पारस को कपड़े दे देते थे। पारस, वैसे मैं अपने लिए कपड़ा लेकर आया हूं, मेरा मन करता है कि मैं नए नए कपड़े पहनूं। जब मैं तुझे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पारस, मैं कपड़े चलो बाद में पहन लूंगा, लेकिन मैं तेरे लिए पहले कपड़े ले दूं। लो, ये मैं तेरे लिए नए कपड़े लेकर आया हूं, नए कपड़े लेकर आया हूं। थैंक यू भैया। इधर मजले भैया एक नई मोटरसाइकिल लेकर आते हैं और मोटरसाइकिल लेकर आते हैं और कहते हैं, मोटरसाइकिल लेकर आकर कहते हैं, पारस देखो पारस, तुझसे प्यारा हमारे घर में और कोई तो है नहीं। तू है कि मेरी माँ है, मैं दोनों को ही देखता हूँ, बड़े भैया को भी देखता हूँ, लेकिन आज मैं तुझे एक गिफ्ट देता हूँ। तू छोटा जरूर है, गाड़ी चला लेता है, स्कूल भी अच्छे से पढ़ना, ये ध्यान रखना, स्कूल नहीं छोड़ना है, स्कूल अच्छे से पढ़ना, लेकिन ये याद रहे कि मैं तुम्हें गाड़ी दे रहा हूँ, खाली स्कूल जाने अपने ज़्यादा चलाना नहीं है। जब मैं बाहर से आऊँ यहाँ रखूँ, तुम चला लिया करना। थैंक यू भैया। और तब बहन कहने लगती है, भैया आओ तुम्हें स्कूल छोड़कर आते हैं। भाई को स्कूल ले जाने लगती है बहन। धीरे धीरे स्कूल लगने लगता है। एक कोई आदमी आ जाए, कोई भी एक व्यक्ति, हाँ तुम आ जाओ, इधर तो आ जाओ। तब स्कूल लगने लगता है। जी बोरा, इसके बाद क्लास में पढ़ने आ रहे हैं बसंती लाल जी बोरा। आओ। इसके बाद आ रहे हैं सीपी जी देवड़िया। इसके बाद आ रहे हैं नरेंद्र जी कीकावत। इसके बाद आ रही है मां लक्ष्मी पंचोली। इसके बाद आ रही है मंजू देवी बोरा। इसके बाद आ रही है मिलन बोरा। इसके बाद आ रही है ममता कोठारी। इसके बाद आ रही हैं लक्ष्मी देवी कीकावत। इसके बाद आ रही हैं दीपाली जी पंचोली। इसके बाद आ रही हैं, हाँ, हेमंत जी अकोट। इसके बाद क्लास में पढ़ने आ रहे हैं पारस। सारे बच्चे क्लास में पारस आगे बैठो। और क्लास में पारस के आते ही सारे बच्चे शरारत करने लगे एक दूसरे को। सारे बच्चे शरारत कर रहे हैं, तभी उनके क्लास टीचर का आगमन होता है। क्लास टीचर स्कूल में आते हैं।
सिट डाउन प्लीज। सबसे पहले मैं तुम लोगों की अटेंडेंस लगाऊंगा। जी गुरुदेव। चलो रमेश। प्रेजेंट सर। सुरेश। प्रेजेंट सर। प्रमोद। प्रेजेंट सर। पारस। प्रेजेंट सर। कटोरी बाई। प्रेजेंट सर। जलेबी बाई। प्रेजेंट सर। क्या नाम तुम्हारा? लटूरी लाल। प्रेजेंट सर। इमरती बाई। प्रेजेंट सर। कठपुतली देवी। प्रेजेंट सर। लक्ष्मी बाई। प्रेजेंट सर। सरस्वती बाई। प्रेजेंट सर। ठेकेदार। प्रेजेंट सर। सबसे पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, सब एक साथ। घटना और दुर्घटना में क्या अंतर है? सर, स्कूल में आग लग गई ये तो घटना है, उसमें से आप जीवित रह गए ये दुर्घटना है। चुप। सर, स्कूल में आग लग गई ये घटना है, आप उसमें से जिंदा बच गए ये दुर्घटना। चुप। खड़े हो जाओ। अगर चीज एक हो तो एक वचन, दो हो तो दुई वचन, दो से अधिक हो तो बहुवचन। बताओ, पजामा एक वचन है कि दुई वचन? द्विवचन। कैसे? पजामा नीचे से दो वचन है, ऊपर से एक वचन है। नीचे से दो वचन है, ऊपर से एक वचन। अगर 500 डब्बे की गाड़ी उदयपुर स्टेशन से 5 मिनट में निकलती है, बताओ मेरी उम्र क्या है? आपकी उम्र 50 साल है। शाबाश बेटा, पूरे स्कूल में तुम ही मुझे होनहार लग रही हो। कैसे? क्योंकि मेरे गली में एक गरीब रहता है, मेरे मोहल्ले में एक आधा पागल है, उसकी 25 उम्र साल है। आप पूरे पागल हो क्योंकि आपकी 50 साल उम्र है। चुप। खड़े हो जाओ। छाता क्यों लेके आई हो? मेरी मम्मी ने कहा 4 महीने बाद बारिश आएगी, इसलिए अभी से छाता ले जाओ। चुप बैठ। पारस, तुम खड़े हो जाओ। ये बच्चे हटाओ तो यहाँ, हटाओ इनको सबको। नमोकार मंत्र सुनाओ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोय सवसाहुणम। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने और देखने की शक्ति है उसे जीव कहते हैं। क्या बात है बेटा। अजीब किसे कहते हैं? जिसमें जानने और देखने की शक्ति ना हो उसे अजीब कहते हैं। शाबाश बेटा, आज मुझे गर्व है कि तू जाकर अपने गुरु का नाम निश्चित ऊपर करेगा। मुझे विश्वास है कि तू अपने गुरु का नाम, अपने परिवार का नाम निश्चित रोशन करेगा। मेरा तुम पर आशीर्वाद है। जाओ बेटा, आशीर्वाद है। सर, जाओ। सर, जाओ, बैग यहीं रख जाओ। बाथरूम में बैग लेके जाओ का? सर, का? जाओ। सर, खड़े हो जाओ। सर, जाओ। कहते हैं वो क्रिकेट खेलने लगते हैं, तब गुरुजी बुलाते, तुम्हें भी जाना है? जाओ। खेलने लगते हैं आपस में,
और खेलते खेलते, अरे पारस अभी तक नहीं आया, जाओ देख के आओ पारस क्यों नहीं आया है। मैं कमिंग सर। यस। वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, लेके आओ। तुम सबको सर बुला रहे हैं। बोलो मैं आई कमिंग सर एक साथ। मैं आई कमिंग सर। पारस, तुम हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते हो और अव्वल नंबर के लाते हो। तुम ना पढ़ने में कभी कमजोर हो। इन शरारती बच्चों के साथ रहकर अगर तुमने दोबारा ये गलती की तो मैं तुम्हारे घर शिकायत पहुंचा दूंगा। सर अब से कभी नहीं होगा। ठीक है, बैठ जाओ। तुम सब मुर्गा बनो, बनो मुर्ग। इतने में स्कूल की घंटी बजती है और सारे बच्चे चले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय और बीतता है। माँ, भैया अभी तक नहीं आए। आते ही होंगे। क्या उन्हें मालूम नहीं है आज क्या है? आ जाएंगे आ जाएंगे। लो आ गए, वो आ ही रहे, आ गए। और देखती है कि भैया धीरे धीरे आगे आते हैं और धीरे धीरे भाई दोनों आगे पहुंचते हैं। रक्षाबंधन का वह पवित्र पावन त्योहार। पारस भी धीरे धीरे आगे आ रहा है। माँ देखती कि मेरे दोनों भाई तो आ गए, पारस भी आने वाला है और वो भी धीरे धीरे वहां पहुंचता है। रक्षाबंधन का वो त्योहार। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। क्यों दीदी? तुम्हें नहीं मालूम आज क्या है? आज क्या है? आज हम बहनों का त्योहार है। तो बांधो राखी। मुझे नहीं बांधनी। सॉरी दीदी। अरे यार सॉरी दीदी। दीदी धीरे धीरे थाल लेकर आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर राखी का वह त्योहार और धीरे धीरे वह तिलक करती है।
इस रक्षाबंधन के त्योहार पर आनंद मनाने के लिए उपस्थित हो जाती हैं और थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक रहेगा और भक्ति में सब रक्षाबंधन की बधाइयां दे रही हैं और कह रही हैं पारस इंदौर जहाँ कहीं भी हो, पारस जी इंदौर। धीरे धीरे समय और बढ़ता जाता और उस समय के साथ साथ पारस कॉलेज जाने लगे। पारस और बड़े हो गए और वह कॉलेज जाने लगे। एक समय की बात थी कि संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की आचार्य श्री का बरगी नगर में आना हुआ। सारे भक्त जनों ने कहा कि गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं और सारे भक्तगण भक्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरुवर आज हमारी कुटिया में आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, ऋषिवर आज मेरी कुटिया में आए। चलते फिरते चलते फिरते तीरथ पाए हैं, गुरुवर गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, ऋषिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। और सभी गुरुवर के चरणों में बैठ जाते हैं, विराज जाते हैं और गुरुवर से उपदेश देने के लिए निवेदन किया जाता है, हे आचार्य श्री आप हम सबको उपदेश देकर कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। दोनों हाथ जोड़िए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिनाथ भगवान की, आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की। आज पर्युषण पर्व का 5वां दिन, उत्तम सत्य धर्म का दिन। यह दिन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। केवल हमारे शब्दों में ही सत्य नहीं होना चाहिए। हम मुंह से तो सत्य बोल रहे हैं, लेकिन मन के अंदर हमारा षड्यंत्र चलता है, तो यह नहीं होना चाहिए। दक्ष लक्षण पर्व का जैन समाज में बहुत ही बड़ा महत्व है।
10 लक्षण पर्व अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके ऋषभदेव तीर्थ में जाके देखिए। पाप नाशनम एक शिविर का आयोजन वहां पे आचार्य श्री के सानिध्य में हो रहा है। उस शिविर में सवेरे 5 बजे से भक्तों की भीड़ गुरुकुल परिसर में लगी रहती है। शांति धारा, पूजन और कई धार्मिक आयोजन ऋषभदेव नगरी में हो रहे हैं। पूरे दिन गुरुदेव के द्वारा प्रतिक्रमण करवाया जाता है, वह्यावृत्ति होती है और कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऋषभदेव जाके देखिए कि 10 लक्षण पर्व कैसे मनाया जाता है। जय बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की। वहीं बैठे पारस सुन रहे थे। गुरुदेव का एक शब्द था कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, कर सकता है। गुरुदेव के दिमाग में बस इतना बैठ गया कि मुझे भी आत्मा का कल्याण करना है। वो आचार्य श्री की सभा का विसर्जन हुआ, सभी लोग खड़े हो जाते हैं। आचार्य श्री को नमस्कार करते हुए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव सब चले जाते हैं। और आचार्य श्री सब चले जाते हैं। तब पारस सोचने लगते हैं, हर आत्मा अपना कल्याण कर सकती है तो मैं भी अपना कल्याण कर सकता हूं। मुझे भी अपना कल्याण करने का पूरा हक है, मैं भी अपना कल्याण करूंगा। सोच रहे हैं, माँ का अचानक आना हो जाता है और माँ कहती है रात को 12 बजे है, पारस जाग रहे हैं, आखिर क्या बात है? तो वो पारस से कहने लगती है, क्या बात है बेटा, इतनी रात को टहल रहे हो, नींद नहीं आ रही है? कोई बात नहीं माँ। कुछ तो बात है, आज इतनी देर तक आप जग रहे हो। माँ, आचार्य श्री के प्रवचनों में मैंने सुना था हर आदमी कल्याण कर सकता है, मुझे भी कल्याण करना है। क्या कहा बेटा, क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ की आंख में आंसू है, बहन भी आ जाती है, सारे लोग आकर समझाने लगते हैं कि पारस मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं बेटा, तू मेरे जीवन का सहारा है, तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी बेटा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, मुझे मत रोको, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। भाई अगर आप चले गए मैं राखी किसे बांधूंगी? मैं जानता हूँ बहन, रोते हुए छोड़कर जा रहा हूँ, पर हजारों बहनों के लिए आंसू पोंछने के लिए जा रहा हूँ, मुझे मत रोको। माँ की आंख में आंसू हैं, पिता की आंख, माँ बहन की आंख में आंसू हैं। मेरे लाल, मेरे बेटे, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ, मेरी लाल नहीं जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना ना तड़पाओ, मेरी लाल नहीं जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ। नाजों से तुझे पाला, पलकों की छाँव में, इतना है दुलार किया,
तुझको तेरी माता ने रो रो के पुकारूं मैं, रो रो के बुलाऊं मैं, मेरी गोद सजा जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। माँ की आँख में आंसू, पिता की आँख, बहन की आँख में आंसू। भैया मैं नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाने दूंगी। एक बार तो मिल कर के जी भर के तो रो लूं मैं, एक बार तो मिल कर के जी भर के तो रो लूं मैं, अपने इन आंसुओं से तेरे पैरों को धो लूं मैं। माता मैं तुम्हारी हूँ, माता मैं तुम्हारी हूँ, मुझे इतना न तड़पाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चाँद नहीं जाओ, बेटा मेरे लाल नहीं जाओ। कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया मेरा भाई? धीरे धीरे वह भाई ब्रह्मचारी पद को धारण करके आगे बढ़ने लगता है। त्याग तपस्या के पथ पर वो निर्भय होकर चलते, ऐसे है भैया जी मेरे है भैया जी। त्याग तपस्या, त्याग तपस्या के पथ पर वो निर्भय होकर चलते, ऐसे हैं भैया जी मेरे पारस भैया जी। भाइयों, मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ। रजनी दीदी सन 1993 में गुरुदेव भिंड आए थे। 1994 की 93 की बात है। मैं भी उस समय इतना सा था। मैंने महाराज जी को ब्रह्मचारी में भी देखा है, मैंने महाराज जी को एलक में भी देखा है, मैंने महाराज जी की मुनि दीक्षा भी देखी है, मैंने महाराज जी का आचार पद भी देखा है। अपने से बड़ा मेरा कोई और सौभाग्य नहीं हो सकता कि ब्रह्मचारी अवस्था से मैंने पूरे उनको देखा है। इसलिए आज पूरा नाटक नहीं, मैंने बहुत शॉर्ट में इसको किया है। उनकी घटनाएं तो बहुत है उनके जीवन की, एक एक घटना प्रस्तुत की जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। पारस ब्रह्मचारी अवस्था में जब भिंड आए थे तो 4 लोग आए थे। एक थे ये, एक इनकी गोपी बाई माँ, एक कक्का जी और एक व्यक्ति और थे, वो सुभाष सेठ जो प्रफुल्लित सागर जी महाराज हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। इतने लोग भिंड आए थे। भिंड में आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज निवास कर रहे थे। पहले आचार्य कल्प सन्मत सागर जी महाराज के पास ग्वालियर दर्शन किए, जिनकी समाधि हो गई त्रिलोक तीर्थ वाले, उनके दर्शन किए। उसके बाद भिंड आए और भिंड आने के बाद उन्होंने देखा कि आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज बैठे हुए हैं। आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज की जय। पारस वहां पहुंचे, जाकर प्रणाम किया। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव कहाँ से आए हो? गुरुदेव मैं वर्गी से आया हूँ। अच्छा, भिंड कैसे आना हुआ? गुरुदेव अब इस संसार से मेरा मोह समाप्त हो चुका है। गुरुदेव मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, कृपया मुझे मार्ग प्रशस्त करें। कृपया आप अपने संग में मुझे स्थान दें ताकि मैं अपना कल्याण कर सकूं। गुरुदेव देखो पारस, मेरे संघ के अनुशासन बहुत बड़े हैं।
वह अनुशासन हर किसी के रखने की समस्या बात नहीं है, इसलिए तुम और संघ में भी जा सकते हो। क्या मेरे संघ में अनुशासन से रह सकते हो? जी गुरुदेव, बिल्कुल मैं आपके संग में बिल्कुल अनुशासन से रहूंगा गुरुदेव। ठीक है, तो फिर कुछ दिन यहाँ साधना करो। जब मैं तुम्हें योग्य समझूंगा तो दीक्षा देने के लिए काबिल समझूंगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। साधना करने लगे। जिधर ले जाओगे भगवान उधर मैं चलूंगा, जैसे चलाओगे वैसे चलूंगा। गुरुदेव ने 2 महीने के अंदर ही देख लिया कि शिष्य बहुत योग्य है। शास्त्र के ज्ञान तो वो ने शुरू से ही थे, क्योंकि पढ़ने में वो अव्वल नंबर हैं। और आज इस मंच से दावे के साथ कह सकता हूं, आप देखना दिलीप भैया, उनकी हेड राइटिंग एकदम मोतियों जैसे लेख है। उनकी सूरत एकदम ऐसा लगता है कि बहुत थके थकाए भी आओ तो पुलक सागर के दर्शन कर लो तो लगता है हमने सब कुछ पा लिया है। ऐसे वो संत पुलक सागर पारस आज यहाँ बैठे हैं, साधना कर रहे हैं। आचार्य श्री ने 2 महीने पूरे हुए और 2 महीने बाद ही देखा तो सेठ साहबों को बुलाया। तुम भी आ जाओ, 2-3 लोग आ जाओ, 2-3 लोग आ जाओ, यहाँ आ जाओ। सेठ साहब, ये हमारा शिष्य बहुत योग्य है, हम इसे गोपाचल पर्वत पर एलक दीक्षा देना चाहते हैं, क्या आपकी स्वीकृति है? स्वीकृति है। क्या आपकी भी? देखो, दीक्षा के लिए बहुत सारा टेंट फेंट लगाना पड़ेगा, बिना टेंट के काम चलेगा नहीं, खर्चा बढ़ेगा, आमदनी की कोई गारंटी नहीं। क्या तुम्हारी स्वीकृति है? हमारी स्वीकृति है और कोई पैसा नहीं लेंगे टेंट का, सारी व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। ठीक है। और आप मुझे समाज के बिल्कुल ऐसे लग रहे हो कि मुखिया तुम ही दिख रहे हो, तो आपसे भी पूछना दायित्व है, क्या मैं इन्हें दीक्षा दे सकता हूं? अच्छे से दीक्षा दो, बहुत सारी व्यवस्था कर दी जाएगी इनके लिए। अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या पारस को दीक्षा दे सकता हूं? जोर से बोलो, दे सकता हूं। दोनों हाथ उठा के बोलो, दे सकता हूं। हाँ, तुम्हारा खुद का लड़का नहीं है। हाँ, तब पारस के दीक्षा की तैयारियां की गई, उन्हें सजाया गया, उन्हें तैयार किया गया, ढोल नगाड़े बजने लगे और दीक्षा की तैयारियां प्रारंभ हो गई। सजाया जा रहा, महिलाएं कहाँ हैं? आ जाओ। दीक्षा की तैयारियां, मेहंदी लगाई जा रही है। लगर ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, मेरा साज सजेगा सजेगा सजेगा। हवा पूरब से आई सुनो और बहनों भाई, हवा पूरब से आई सुनो और बहनों भाई, कैसी घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां। भाइयों, हमारे साथ नाटक में ये दीदी बहुत मेहनत करती है, नाम मुझे इनका मालूम। नीलम जी, आप भी आ जाओ 1 मिनट के लिए, आगे आ जाओ। नीलम जी, इनके साथ गोद भराई का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। मालूम है दीक्षार्थियों को क्यों सजाया जाता है? इसलिए सजाया जाता है कि उनके मन में कोई विकल्प ना रह जाए, कहीं ऐसा लगे तो वो समझ लें, इसलिए उन्हें सजाया जा रहा है भक्ति करते हुए। हाँ, भैया की गोद भराओ ये पावन बेला आई, भैया की गोद भराओ ये पावन बेला आई। और भाइयों, मुझे पक्का याद है उस समय मंजू दीदी नहीं आई थी, रंजना दीदी आई थी। मैं मंजू दीदी से भी चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए वो यहाँ आ जाएं। महाराज जी की गृहस्थ अवस्था की, ये भी चाचा की लड़की है, वो भी यहाँ आ रही हैं और इस गोद भराई के इस कार्यक्रम में वो भी सम्मिलित हो रही हैं।
आइए देखो, ये उनकी चाचा की लड़की है, लेकिन एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। कैसा उनके भाई के प्रति प्रेम है और कैसे गोद भरी जा रही है। कोई हीरे पल्ले लाए भैया की गोद भराए, कोई माणिक मोती लाए भैया की गोद भराए, ये पावन घड़ियां आए भैया की गोद भराओ। एक बार मैं बुलाना चाहूंगा, क्या नाम है अशोक जी भाई साहब, भाभी का? आ जाओ। और रजनी दीदी ये भी आ जाएं, क्योंकि उस समय तो नहीं रहे होगे दीक्षा के समय, लेकिन आज उनकी जो नाटक में दीक्षा हो रही है उसके साक्षी बनिएगा। आइए, ये भी गोद भर रही है और गोद भरने की इस रस्म को गोद में डाल दो, गोद में डाल दो। ये पावन बेला आई मन भावन बेला आई, ये पावन बेला आई मन भावन बेला आई, भैया की गोद भराओ ये मंगल घड़ियां आई, भैया की गोद भराओ ये पावन घड़ियां आई। अब यहाँ जो मंच है, कहाँ गए वो टेंट वाले भाई, क्या नाम है तुम्हारे मंच का? नवयुग मंडल के सदस्यगण यहाँ आ जाएं, क्योंकि दीक्षा के टाइम उनमें उत्साह बहुत होता है। दीक्षार्थी और नवयुग मंडल जो भी है उनके सदस्यगण हैं, यहाँ आ जाएंगे आगे। हाँ चलिए, गोद भरने का ये सिलसिला प्रारंभ है। हीरे पल्ले लाए भैया की गोद भराए, कोई हीरे पल्ले लाए भैया की गोद भराए, ये पावन घड़ियां आई भैया की गोद भराओ, ये पावन घड़ियां आई भैया की गोद भराओ। दिलीप जी भाई साहब 1 मिनट के लिए आप आ जाएं, क्योंकि सांस्कृतिक मंत्री हैं। आ जाइए, ये भी गोद भरने का जो सिलसिला है या गोद भरी जा रही है। अब एक गीत हमारे रजनी दीदी और क्या नाम है इनका नाम, अंजू दीदी और मंजू दीदी, ये सब जरा गोद भर रहे हैं। हर से ये बहुत, संजय भैया इनकी जो सेवा है मैं देख रहा हूँ 20 वर्षों से, बहुत। हमारी रजनी जी पहाड़ी है, इनका क्या कहना है, ऐसे हर जगह जहां गुरुदेव हो हर जगह पहुंचती हैं और गोद भर रही हैं और कह रही हैं क्या, कोई माणिक मोती लाए भैया की गोद भराए, कोई माणिक मोती लाए भैया की गोद बनाए, ये मंगल घड़ियां आए भैया की गोद भराओ, ये पावन घड़ियां आए भैया की गोद भराओ। चलिए दीक्षार्थी को उठाइए गोदी में और ले चलिए दीक्षा के लिए, गोदी में उठा लीजिए। यहाँ आ गई फिर से बहार आज इस नगरी में, यहाँ खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में। यहाँ पर बरसे ज्ञान की बदरी, यहाँ पर बरसे, यहाँ पर बरसे ज्ञान की बंदगी, खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में, यहाँ आ गई फिर से बहार आज इस नगरी में। और दीक्षा की तैयारियां, तब आचार्य श्री ने पूछा, अब आप लोग 2 मिनट के लिए यहीं बैठ जाएं। तब आचार्य श्री ने पूछा इन सबसे, देखो पारस, दीक्षा पर चलना कोई साधारण बात नहीं है, दीक्षा पर चलना कांटों पर चलने के बराबर है। दीक्षा पाना कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ 24 घंटे में एक बार भोजन मिलेगा, एक बार पानी मिलेगा। दीक्षा लेना यानी कांटों पर चलने के बराबर होता है।
अभी भी तुम्हारा मन अगर विचलित है तो तुम घर वापस जा सकते हो। नहीं गुरुदेव, मैंने जो सोच लिया बाप और भाइयों, जो गोपाचल पर उन्होंने बोला था आज भी मुझे याद है, उन्होंने कहा था, हे गुरुदेव, अब आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। आप मेरे लिए सम्य शिखर हैं, गिरनार हैं, पावापुर हैं। अब आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहूँगा, इसलिए आप मुझे जैनत्व दीक्षा प्रदान करें। गुरुदेव ने देखा कि योग्य शिष्य है। गुरुदेव ने कहा, दीक्षा के लिए जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। संसार में रह के प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। तालियां बजाइए दोनों हाथ ऊपर उठाकर। दीक्षा के संस्कार उन्होंने अपना दुपट्टा भी उतार के फेंक दिया, बनियान भी उतार के फेंक दी, और वह अलग दीक्षा गोपाचल पर आचार्य श्री ने उनके संस्कार किए। और आज से वो हो गए 105 एलक पुलक सागर महाराज की। 105 एलक पुलक सागर महाराज की। धीरे धीरे ग्वालियर से बिहार हुआ इटावा के लिए। इटावा से कानपुर आनंदपुरी में आपने मुनि दीक्षा ग्रहण की, और मुनि दीक्षा लेने के बाद पहला चतुर्मास उन्होंने मुनि अरुण सागर जी महाराज के साथ पहला चतुर्मास किया मेरठ में। मेरठ के बाद आप दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में आपने चतुर्मास किया गुरुदेव के साथ। उसके बाद 3 चतुर्मास मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के साथ किए। 3 चतुर्मास मुनि तरुण सागर महाराज की। और तरुण सागर जी के पास उन्होंने आगरा के बाद ग्वालियर, और ग्वालियर के बाद उन्होंने प्रभाव न करते हुए आचार्य श्री ने उन्हें पुष्पगिरी पर आचार्य पद दे दिया। आचार्य श्री पुलक सागर महाराज की। आपकी केसरिया में आए तो ऐसे थे पारस से पुलक सागर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।